सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने सिंधु घाटी सभ्यता भारत की खोज से तीसरा चैप्टर है, कक्षा 8वीं का लेकर उपस्थित हुई हूँ। यहाँ पर बच्चों हम जानेंगे कि इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हम अपने प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जान सकेंगे। इस पाठ का उद्देश्य यही है, प्राचीन धर्म ग्रंथों के बारे में जान सकेंगे और प्राचीन धर्म ग्रंथों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी और शिक्षाओं को, उनकी जो शिक्षाएं थी उनको समझने में हमें समर्थता प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्य लोग का आगमन, उनका आना। 19वीं शताब्दी के पाश्चात्य विद्वानों के जो प्रचलित दृष्टिकोण के अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारतीय और उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा और पहले पंजाब में बस गया और यहीं उसने ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की। आर्यों के द्वारा वो उत्तर और मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का उन्होंने निर्माण किया और जिसे हम वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे शुरुआती सभ्यता थी जिसमें हमें आर्यों के आगमन के संबंध के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त होती है और इसका नामकरण आर्यों की जो शुरुआती साहित्य थे वेद, उनके नाम पर किया गया। आर्यों की भाषा जो है वो संस्कृत भाषा थी और धर्म जो है वैदिक धर्म और सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम जो है हिंदू पड़ गया। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसके ये जो थी सभ्यता, ये 3300 से 1700 ईसा पूर्व विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से प्रमुख सभ्यता मानी जाती है। नदियों, जितनी भी हमारी प्राचीन सभ्यता है नदियों के किनारे ही हुई है विकसित। और इसमें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी हम इसे जानते हैं। यहाँ पर हमें मोहनजोदड़ो के विषय में हड़प्पा मोहनजोदड़ो विशेष रूप से इनके जो नगर सभ्यता थी इसके बारे में विशेष जानकारी हमें प्राप्त होती है। और ब्रिटिश समय में जो पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार थे उनका अनुमान था कि ये जो प्राचीन सभ्यता में ये सबसे विकसित सभ्यता थी और अनेक शहर इस समय बसे थे और उजड़े भी थे। नगरों का उजड़ना, नगरों का नष्ट होना ये जाना गया कि क्योंकि सिंधु नदी उस समय जो थी उसमें बहुत बाढ़ आती थी, तो शायद बाढ़ के कारण या रेगिस्तान बन गए थे, उस कारण ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है उजड़ गई थी, ये ऐसा जाना जाता है। तो वेद जो है प्राचीन भारत में रचित साहित्य में जो हिंदू की प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म का मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसे हम वेद को ईश्वर की वाणी ही समझा जाता है। वेदों को अपौरुषीय मतलब जिसे कोई भी व्यक्ति न कर सका हो, यानी ईश्वर कृत माना जाता है और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी इनके रचयिता हैं और इसे हम श्रुति भी कहते हैं। श्रुति मतलब सुना हुआ। दूसरे हिंदू ग्रंथों में इसे स्मृति कहा जाता है। स्मृति का अर्थ होता है मनुष्य की बुद्धि, याद शक्ति, उस पर आधारित है ये विश्व के उन प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों में से एक है जिनके मंत्र हम आज भी अपने वैदिक कार्यों में, हवन कुंड में इनका इस्तेमाल करते हैं। तो वेद शब्द जो है संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। किस धातु से बना है? विद धातु से बना है और इस तरह से वेद का शाब्दिक अर्थ हुआ विदित। ठीक है, वेद का मतलब है विदित अर्थात ज्ञान के ग्रंथ है। तो आज हम यहाँ पर चतुर्वेदों, 4 वेद जो है उनके रूप में इसका विवरण इस प्रकार है। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। इसमें देवताओं को आह्वान करने के लिए जो मंत्र होते हैं, जिन मंत्रों का प्रयोग देवताओं को बुलाने के लिए किया जाता है, तो उन मंत्रों का संग्रह इस ऋग्वेद में मिलेगा। ये सबसे पहला वेद है और मुख्यतः ये वेद ऋषि मुनियों के लिए होता है। सामवेद, इसमें यज्ञ में जो संगीतमय मंत्र गाए जाते हैं उनका समावेश यहाँ मिलेगा और ये गंधर्वों के लिए होता है। ऋजुवेद, इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र है और यह वेद मुख्यतः क्षत्रियों के लिए होता है। अर्थवेद, इसमें जादू, चमत्कार, आरोग्य, यज्ञ के लिए जो मंत्रों का प्रयोग किया जाता है
उनका समावेश यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और ये जो वेद है ये मुख्यतः व्यापारियों के लिए प्रयोग किया जाता है। उपनिषद को खुद भी वेदांत कहा जाता है, माने वेद का अंतिम भाग है उपनिषद। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ में से लिया गया है, श्रुति धर्म ग्रंथ है, और यह वैदिक वाग्मय के अभिन्न भाग है। उपनिषद भारतीय सभ्यता की विश्व को अमूल्य धरोहर है। भारतीय सभ्यता की जो विश्व पूरे ब्रह्मांड की एक अमूल्य धरोहर है। इसे भी संस्कृत में लिखा गया है, इसे भी हम संस्कृत में ये लिखा गया है। उपनिषद की सीख है कि इसमें परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्म और आत्मा का जो स्वभाव है और जो संबंध है उसको बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन यहाँ किया गया है। सृष्टि के उद्गम और उसकी रचना के संबंध में गहन चिंतन और स्वयं स्फूर्त कल्पना जो होती है उसका जो उपजाव, वो जो उसकी जो उपज है, उसका जो रूपांकन है, उसको विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए इसमें कोशिश की गई है। और अंत में कहा गया है कि हमारी जितनी भी परिकल्पना है उस परिकल्पना के आधार पर जो भी कुछ हम समझ सके हैं वह यही है। और इसके आगे ये रहस्य को शायद परमात्मा जानता है या शायद वह रहस्य कोई भी नहीं जानता है। ठीक है, तो ये हमें उपनिषद की सीख यहाँ से मिलती है। महाभारत, देखो महाभारत धर्म ग्रंथ जो है वो पूरे लोगों में प्रचलित है, प्राचीन समय से प्रचलित है। महाभारत हिंदुओं का एक ऐसा प्रमुख काव्य है जो स्मृति वर्ग में आता है। ठीक है, लोगों के ज्ञान वर्ग में आता है। इस काव्य की रचनाकार हैं वेद व्यास जी, ऐसा माना जाता है। और यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक धर्म ग्रंथ है। महाभारत में हमें कई सीख मिलने के साथ साथ, ऐतिहासिक के साथ साथ हमें इसमें राजनीति सीख भी मिलती है कि राजनीतिक पॉलिटिक्स कैसे करना है, राजनीति कैसे करनी है, इसकी सीख भी महाभारत से सीधा सलख हमें मिलती है। विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है ये महाकाव्य। हिंदू धर्म ग्रंथ के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है महाभारत। उसकी बात है गीता। गीता में, इसको संस्कृत में श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। भगवान अक्सर बस के रूप में गीता के लिए भेजा गया था। ठीक है, और ये उसका हिस्सा है। इसमें 700 श्लोकों का समावेश मिलेगा। हिंदू महाकाव्य महाभारत हिंदुओं का एक पवित्र पाठ है। महाभारत की पूरी जो सार इस गीता में देखने के लिए मिलेगी। गीता के बीच एक संवाद की एक कथा ढांचे और जो पांडव राजकुमार अर्जुन और उनके जो गाइड थे भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके सारथी के रूप में, उनका जो संवाद है, उनका जो कन्वर्सेशन है वो गीता में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जब श्री अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब उनको एहसास हुआ कि मेरे अपने ही युद्ध में मारे जाएंगे, कई निसहाय जो बेकसूर लोग मारे जाएंगे इस युद्ध में, तो वो उनका मन जब विचलित हुआ तो श्री कृष्ण ने उनको कहा कि तुम एक क्षत्रिय हो। ठीक है, और क्षत्रिय योद्धा का काम होता है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे, तो तुम्हें इन लोगों को मार देना है। और मुक्ति प्राप्ति के लिए जो व्यवहार, किसी भी तरह का व्यवहार है, किसी भी तरह का उपयोग है, वो सही होता है। ये उन्होंने अर्जुन को यहाँ ज्ञान दिया था। तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का है, जिसमें से कुछ मुख्य पॉइंट्स सारांश के रूप में आपको यहाँ कहे गए हैं। बाकी है सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बौद्ध महावीर गौतम बुद्ध का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखने के लिए मिलेगा। राजा अशोक, सम्राट अशोक की जानकारी आपको सिंधु घाटी सभ्यता में मिलेगी कि किस तरह राजा अशोक कलिंग का युद्ध किए, और कलिंग युद्ध में जब उनको खबर लगी कि कई लोगों की जाने गई, कई खून लोगों की, बेकसूर लोगों की जाने गई, तो वो जो सीन था, वो जो दृश्य था, उससे वो विचलित हो गए और उन्होंने कसम खा ली कि अब वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, और वो बौद्ध धर्म के अनुसार वो चलने लगे। ये सारी जानकारियाँ हमें जो प्राप्त होती है, ये हमें सिंधु घाटी
सभ्यता से ही जानकारी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक आवश्यक ग्रंथ है, एक आवश्यक पाठ है हमें पढ़ने के लिए। इसका उद्देश्य यही है कि हमें कई जानकारियाँ सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता से ही जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसलिए बच्चों आप इसे पढ़ें, इस पुस्तक को, इस चैप्टर को। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।